हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में गैस उपभोक्ताओं के लिए नए नियम। आज 1 मई से ओटीपी अनिवार्य और 5 किलो वाले सिलेंडर पर सख्ती बढ़ी। गैस कंपनियों ने एलपीजी के दुरुपयोग को रोकने और वितरण प्रणाली को पारदर्शिता बनाने के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके तहत अब घरेलू गैस सिलेंडर के साथ 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर लेने के नियमों को सख्त कर दिया गया है। वहीं डिलीवरी के समय ओटीपी की अनिवार्यता को लेकर भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। नई व्यवस्था के अनुसार जिन उपभोक्ताओं के पास पहले से 14.2 किलोग्राम का घरेलू गैस कनेक्शन है, उन्हें अब 5 किलो का छोटा सिलेंडर नहीं मिल सकेगा। पहले केवल आवासीय प्रमाण पत्र देकर कोई भी व्यक्ति यह सिलेंडर ले सकता था, लेकिन अब आवेदन के बाद विस्तृत जांच की जाएगी। जांच में कोई अन्य कनेक्शन नहीं पाए जाने पर ही 5 किलो का सिलेंडर आवंटित होगा। इसमें प्रवासी मजदूरों और छात्रों को प्राथमिकता दी जा सकेगी। साथ ही गैस की कालाबाजारी रोकने और सही उपभोक्ताओं तक सिलेंडर पहुंचाने के लिए 1 मई से डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड डीएससी यानी कि ओटीपी को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। अब हर डिलीवरी पर उपभोक्ताओं को वेंडर को डीएससी यानी कि ओटीपी देना होगा। इसके बिना गैस प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है। कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि बिना कोड के सिलेंडर बांटने वाली एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में झमाझम बारिश से गर्मी से राहत। कई जिलों में चली तेज हवाएं। 5 मई तक बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और बांग्लादेश में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर मध्य प्रदेश से झारखंड तक है, जिससे रांची सहित पूरे राज्य में हुई बारिश ने गर्मी से राहत दी है। कई क्षेत्रों में ओले भी गिरे हैं। गुरुवार दोपहर बाद तो रांची, रामगढ़, चतरा, लातेहार और पलामू समेत कई जिलों में तेज आंधी भी चली। पलामू में तो सड़क किनारे पेड़ भी उखड़ गए। रांची में काले बादल छाने से दिन में ही अंधेरा हो गया। इस दौरान बारिश भी हुई। वहीं कई क्षेत्रों में ठनका गिरने से मौत और घायल होने की भी सूचना है। इधर झारखंड में 1 से 5 मई के बीच भी मौसम का मिजाज बदला बदला रहेगा। एक और जहां दिन में तेज गर्मी लोगों को परेशान करेगी, वहीं दूसरी ओर कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और बीच बीच में आंधी और हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 33 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 1 और 2 मई को कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। वहीं 3 और 4 मई को कई इलाकों में बादल छाए रहने के साथ गरज चमक की गतिविधियां बढ़ेंगी। वहीं 5 मई को भी कुछ जगहों पर बारिश और आंधी का असर जारी रह सकता है। कुल मिलाकर अगले 5 दिनों में झारखंड का मौसम गर्मी और बारिश का मिश्रण के साथ उतार चढ़ाव भरा रहेगा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार बर्दाश्त नहीं। मंत्री इरफान अंसारी सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। हजारीबाग में पत्रकार आशीष कुमार साव के साथ हुई बर्बरतापूर्ण मारपीट के खिलाफ अब आक्रोश की ज्वाला धधकने लगी है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के समर्थकों पर एक पत्रकार को बेरहमी से पीटे जाने का गंभीर आरोप लगा है। वहीं इस घटना के विरोध में तेली अधिकार मंच ने भी मोर्चा खोल दिया है। मंच ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि मंत्री सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो तेली अधिकार मंच राज्यव्यापी आंदोलन करने पर बाध्य होगा। गुरुवार को रांची में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मंच के मुख्य संयोजक निरंजन तेली ने कहा कि पत्रकारों पर हमला करना सीधे तौर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कुचलने जैसा है। उन्होंने तीखे तेवर अपनाते हुए कहा है कि मंत्री इरफान अंसारी यह स्पष्ट करे कि यह देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा या उनके द्वारा पाले गए गुंडों से। जिस तरह पत्रकार को जान से मारने की नीयत से पीटा गया, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निरंजन तेली ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि ऐसे गैर जिम्मेदारन आचरण वाले मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। उन्होंने कहा कि मंत्री जिस दमनकारी मानसिकता को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं, जनता आने वाले समय में उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। गुमला के स्कूल में मधुमक्खियों का हमला, 2 दर्जन छात्र घायल, चील के कारण भड़का झुंड। गुमला थाना क्षेत्र के केसीपारा स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय केसीपारा के पास गुरुवार को मधुमक्खियों के झुंड ने स्कूली बच्चों पर अचानक हमला कर दिया, जिससे करीब 2 दर्जन छात्र घायल हो गए। घटना के बाद स्कूल परिसर और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायल बच्चों को परिजनों और ग्रामीणों की मदद से नजदीकी निजी क्लिनिकों और गुमला सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार स्कूल परिसर के पास एक
एक पीपल के पेड़ में लंबे समय से मधुमक्खियों का बड़ा छत्ता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक चील पेड़ के पास पहुंचा, जिससे मधुमक्खियां अचानक आक्रामक हो गई। चील तो वहां से उड़ गया, लेकिन भड़की हुई मधुमक्खियों ने स्कूल में मौजूद बच्चों पर हमला कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट की जेएसएससी और सरकार को चेतावनी, 3 जुलाई तक भरे शिक्षकों के रिक्त 2034 पद, वरना झारखंड हाईकोर्ट ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के मामले में अपनी सख्त टिप्पणी से सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की मुश्किलें बढ़ा दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने रिक्त पड़े 2034 पदों पर नियुक्ति न होने के खिलाफ दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अविलंब कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार और जेएसएससी से पूछा है कि 1 सितंबर 2025 को पारित आदेश का अब तक पालन क्यों नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि एकल पीठ ने सरकार को 6 माह के भीतर इन 2034 रिक्त पदों पर याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति का आदेश दिया था। निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद मनोज कुमार गुप्ता सहित अन्य अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका दायर की है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि 3 जुलाई से पहले आदेश का पालन नहीं किया गया तो अदालत कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर होगी। गढ़वा में दर्दनाक सड़क हादसा, तिलक से लौट रहे 2 युवकों की मौत, एक गंभीर। गढ़वा जिले के मंझियाओं थाना क्षेत्र में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। तिलक समारोह से खुशियां मनाकर लौट रहे 3 युवकों की जिंदगी कुछ ही पलों में तबाह हो गई जब उनकी मोटरसाइकिल मंझियाओं गढ़वा रोड स्थित बकोइया प्राथमिक विद्यालय के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान मंझियाओं थाना क्षेत्र के खजूरी गांव निवासी शिव पूजन राम के 18 वर्षीय पुत्र रितेश कुमार और बिहार के रोहतास जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरनाडी गांव निवासी बिहारी राम के 20 वर्षीय पुत्र योगेंद्र राम के रूप में हुई है। वही रितेश का 23 वर्षीय सगा भाई राकेश कुमार इस हादसे में बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसका गढ़वा सदर अस्पताल में इलाज जारी है। गिरिडीह में बारिश में सड़क पर गिरा पेड़, दबकर बाइक सवार की मौत, 2 लोग घायल। गिरिडीह जिले के बिरनी के बेरकट्ठा में गुरुवार की शाम करीब 4 बजे तेज आंधी व बारिश में एक बड़ा हादसा हो गया। घर लौट रहे 3 युवकों की बाइक पर अचानक पेड़ गिर गया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के कुछ देर बाद ही घायल आशीष कुमार मंडल की मौत हो गई। वह हीरालाल मंडल का पुत्र था। 2 घायलों में सचिन कुमार वर्मा, पिता नारायण महतो व एक अन्य युवक शामिल हैं। घटना के बाद घायलों को तुरंत सदर अस्पताल भेजा गया। अचानक हुए इस हादसे से इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सरायकेला की संभावी बनी आईसीएसई 12वीं की नेशनल टॉपर। जमशेदपुर के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में की पढ़ाई, डॉक्टर बनने का है सपना। आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड 17 की निवासी संभवी तिवारी ने आईसीएसई 12वीं बायो साइंस की परीक्षा में देश में पहला स्थान हासिल किया है। उन्हें 99.8% अंक मिले हैं। जमशेदपुर के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा संभवी की इस उपलब्धि से उसके परिवार, स्कूल और पूरे जमशेदपुर तथा सरायकेला खारसवा जिले में हर्ष का माहौल है। संभावी ने अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। वह बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रही है और हर कक्षा प्रथम स्थान प्राप्त करती आई है। सीसीटीवी से होगी रांची के सेडो एरिया की निगरानी, कमेटी ने चिन्हित किए क्षेत्र। राजधानी में सीसीटीवी से निगरानी का दायरा बढ़ाने की कयावत शुरू कर दी गई है। प्लानिंग के तहत राजधानी के सभी सेडो एरिया को भी अब तीसरी आंख के जद में लाया जा रहा है। डीजीपी के द्वारा गठित कमेटी पूरे राजधानी को सीसीटीवी के जद में लाने के लिए दिन रात काम में लगी हुई है। आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों को गिरफ्तार करने और उनका सुराग हासिल करने में सीसीटीवी कैमरा एक अहम योगदान होता है। राजधानी रांची में कई ऐसे बड़े आपराधिक वारदातों को सीसीटीवी कैमरे के जरिए सुलझाया गया है। ऐसे में पूरे राजधानी को सीसीटीवी के जद में लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वर्तमान समय में राजधानी रांची के कुछ प्रमुख चौक चौराहों और महत्वपूर्ण स्थान पर ही सीसीटीवी कैमरे के द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है, लेकिन अब राजधानी के सभी सेडो एरिया में भी सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछाने की शुरुआत की जा रही है। लातेहार में विद्यार्थियों से भरा ऑटो दुर्घटनाग्रस्त, एक छात्र की मौत, 12 घायल। लातेहार जिले के महुआ डांड में गुरुवार की दोपहर विद्यार्थियों से भरा ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में ऑटो पर सवार एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ऑटो पर क्षमता से अधिक बच्चे सवार थे। चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और ऑटो लुढ़कते हुए सड़क के नीचे गड्ढे में गिर गया। दुर्घटना में 1 दर्जन से अधिक छात्र घायल हो गए, जिनमें 5 की हालत गंभीर है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। मृतक छात्र की
पहचान अक्सी निवासी अलेशियोश मिंज के पुत्र अंकुर मिंज 12 वर्षीय के रूप में की गई है। वह संत मिखाइल स्कूल साले में 7वीं का छात्र था। घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बच्चों के रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को महुआडांड सीएचसी पहुंचाया। घायलों में अरसू मिंज, गौरी तिल्ला किरकेट्टा, अनुज उरांव, रेशमा किरकेट्टा, सलमा बेग, अंशु मिंज, तनु एक्का, आस्था तिर्की, दीपाशी किरकेट्टा, सोनू एक्का, अवेश कुजूर, शुभम खलगो सहित अन्य शामिल हैं। हजारीबाग में 3 लोगों की संदिग्ध मौत मामला। घटनास्थल पर पहुंची अल्पसंख्यक आयोग की टीम। हजारीबाग में 3 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद गुरुवार को राज्य अल्पसंख्यक आयोग की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया है। टीम में आयोग के उपाध्यक्ष प्रणय सालो, ज्योति सिंह के साथ सदस्य सबिता टुड्डू, इकरारुल हसन और बरकत अली शामिल था। टीम ने जिले के वरीय पदाधिकारी के साथ बैठक कर जल्द से जल्द मामले का उद्भेदन करने को कहा है। गौरतलब है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र से 27 मार्च को पावता जंगल स्थित नदी से 3 लोगों का शव बरामद किया था। मृतकों की पहचान 27 वर्षीय आदिल हुसैन, 19 वर्षीय शानिया परवीन और खुशी के रूप में हुई है। तीनों पिछले कई दिनों से लापता थे। फर्जी वेतन निकासी जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति 8 मई को जाएगी बोकारो। वेतन मद से फर्जी निकासी की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति 8 मई को बोकारो जाएगी। बोकारो जिला प्रशासन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सहारे हुई बैठक के बाद समिति ने यह फैसला लिया कि बोकारो जाने से पहले समिति की बैठक रांची में 6 मई को होगी। उच्च स्तरीय समिति ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सहारे बोकारो जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा में पाया गया है कि उच्च स्तरीय समिति के निर्देशानुसार बोकारो जिला प्रशासन ने आधे से ज्यादा मामलों से जुड़े दस्तावेज और आंकड़े तैयार कर लिए हैं। बाकी बिंदुओं पर तैयारी में कुछ और समय लगेगा। समीक्षा के दौरान उच्च स्तरीय समिति ने बोकारो जिला प्रशासन से कुछ नए बिंदुओं के ब्यौरे की मांग की है। इसमें सभी डीडीओ से लिंक किए गए बैंक अकाउंट के ब्यौरे की मांग भी शामिल है। पिछले दिनों उच्च स्तरीय समिति ने बोकारो जिला प्रशासन से ट्रेजरी से निकासी की जांच करने के लिए 19 बिंदुओं पर दस्तावेज तैयार करने का निर्देश दिया था। चाईबासा के बंदगांव में वज्रपात से युवक की मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड के कराईकेला थाना क्षेत्र के छोटा रांगरिंग में गुरुवार को वज्रपात से एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही कराईकेला थाना प्रभारी प्यारे हसन दलबल के साथ पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि छोटा रांगरिंग गांव निवासी 34 वर्षीय कार्तिक संबरोई अपने घर से कुछ दूरी पर स्थित तालाब में नहाने गए थे। तभी तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई। इसी दौरान अचानक वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में युवक आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जनहित में बड़ा फैसला। धनबाद में वाटर कनेक्शन के लिए अब 10,000 नहीं सिर्फ 5,000 रुपये देना होगा। धनबाद में जनहित में बड़ा फैसला लिया गया है। वाटर कनेक्शन के लिए अब 10,000 नहीं सिर्फ 5,000 रुपये देना होगा। झरिया विधायक रागिनी सिंह के प्रयास से जल कनेक्शन की सुरक्षा राशि 10,000 से घटाकर 5,000 कर दी गई है। इस निर्णय से खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि लंबे समय से जल कनेक्शन की अधिक सुरक्षा राशि आम लोगों के लिए बाधा बनी हुई थी, जिसके कारण कई जरूरतमंद परिवार जल सुविधा से वंचित रह जाते थे। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए विधायक रागिनी सिंह ने पहल की, जिसके बाद यह राहत भरा निर्णय संभव हो सका। 7 साल के झारखंडी बच्चे ने रचा इतिहास। समुद्र में 29 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर की पूरी। झारखंड की राजधानी रांची के इसांक ने 7 साल की उम्र में इतिहास रच दिया है। जिस उम्र में बच्चे बिना माता पिता के घर से बाहर नहीं निकलते, इसांक ने समुद्र में 29 किलोमीटर मात्र 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर अनोखा इतिहास रच दिया है। इसांक दुनिया का सबसे कम उम्र का बच्चा बन गया जिसने पाक स्ट्रेट को तैरकर पार किया, यानी वह दुनिया के सबसे कम उम्र का तैराक बन गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसांक ने श्रीलंका के तल्ले मनार तट से तैरना शुरू किया। ठीक 9 घंटे 50 मिनट के बाद वह तैरते हुए वह भारत के धनुष कोडी अरिचे दमुनाई तट पर पहुंचा। उसने खतरनाक समुद्री रास्ते को पार किया और इतिहास रच दिया। इससे पहले पाक स्ट्रेट को पार करने का रिकॉर्ड 10 साल के तैराक जय जसवंत के नाम था। 10 वर्ष की उम्र में जय जसवंत ने वर्ष 2019 में यह रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि उसने करीब 30 किलोमीटर की समुद्री रास्ते को 10.5 घंटे में तैर करके पार किया था।
बीसीसीएल बनाएगा 350 करोड़ से 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। कोल इंडिया के सहयोग से बीसीसीएल धनबाद में 200 बेड का अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का प्लान तैयार किया गया है। प्रस्तावित अस्पताल के लिए जमीन और आधारभूत संरचना को लेकर मई के प्रथम सप्ताह में कमेटी का गठन किया जाएगा। इससे संबंधित प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस परियोजना पर करीब 350 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बीसीसीएल की जमीन पर बनने वाले इस अस्पताल को सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। यह अस्पताल केवल बीसीसीएल के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा, बोकारो और आसपास के लाखों लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। यहाँ कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगा। वर्तमान में कोयलांचल के मरीजों को इलाज के लिए रांची, कोलकाता या दिल्ली जाना पड़ता है। अस्पताल बनने से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। जैक बोर्ड में मैट्रिक टॉपर प्रेम कुमार के घर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष 1 लाख रुपए की सहयोग राशि प्रदान की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने अपनी घोषणा के अनुसार मैट्रिक परीक्षा में झारखंड टॉपर करने वाले छात्र प्रेम कुमार साहू के घर पहुंचकर गुरुवार को उन्हें 1 लाख रुपए की सहयोग राशि प्रदान की। प्रेम रांची जिला के कांके प्रखंड अंतर्गत नेवरी निवासी अर्जुन साहू के पुत्र हैं, जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में 498 अंक 99.60% प्राप्त कर झारखंड में प्रथम स्थान हासिल कर पूरे राज्य को गौरवान्वित किया है। प्रेम के साथ हजारीबाग की प्रियांशु कुमारी, बानो की शिवांगी कुमारी व रांची के सन्नी कुमार वर्मा ने भी झारखंड में टॉप किया है। भाजपा ने इन्हें भी 1-1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष साहू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिभा के सम्मान और उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए सदैव समर्पित है। गुमला में कुएं में डूबने से महिला की मौत, पानी भरते समय हुआ हादसा। गुमला थाना क्षेत्र के मोकरो हुड़कू टोली गांव में गुरुवार को कुएं में डूबने से 48 वर्षीय सोमारी उरांव की मौत हो गई। यह हादसा पानी भरने के दौरान हुआ। परिजनों ने बताया कि सोमारी उरांव गुरुवार को अपने घर से लगभग 300 मीटर दूर स्थित कुएं में पानी भरने गई थी। पानी भरते समय अचानक बाल्टी की रस्सी उनके हाथ से लिपट गई। बाल्टी के बड़े और भारी आकार के कारण वह संतुलन खो बैठी और सीधे कुएं के गहरे पानी में जा गिरी। हादसे के करीब 1 घंटे बाद जब गांव के अन्य लोग कुएं में पानी भरने पहुंचे तो उन्होंने पानी में सोमारी की चप्पलें और प्लास्टिक की बाल्टी तैरती देखी। इससे ग्रामीणों को किसी अनहोनी की आशंका हुई। शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और स्थानीय स्तर पर बांस के लंबे डंडे की मदद से काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। ट्रेजरी घोटाला, 10 करोड़ के मनी ट्रेल का खुलासा, खाते हुए फ्रिज। झारखंड के बोकारो कोषागार से हुई अवैध निकासी मामले में कार्रवाई और तेज कर दी गई है। सीआईडी की जांच में 10 करोड़ का मनी ट्रेल पकड़ा गया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए सीआईडी ने 1 करोड़ 98 लाख रुपए फ्रीज कर दिए हैं। सीआईडी के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज के अनुसार बोकारो कोषागार से हुई अवैध निकासी मामले में 10 करोड़ के मनी ट्रेल के सबूत मिले हैं। जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपियों के द्वारा अलग अलग खातों में 10 करोड़ से ज्यादा का मनी ट्रेल किया गया है। ये पैसे आधा दर्जन से ज्यादा खातों में भेजे गए थे। इसमें कार्रवाई करते हुए सीआईडी ने आधा दर्जन बैंक खातों में जमा किए गए 1 करोड़ 80 लाख रुपए फ्रीज करवा दिए हैं। ये रुपए बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर रखे गए थे। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में आंधी बारिश में 50 एकड़ में लगी फसल बर्बाद, बिजली व्यवस्था ठप। बरसोल क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट ली और तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी, वहीं किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। कृषि पदाधिकारी संजय कुमार के अनुसार क्षेत्र में 85.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस अचानक आई बारिश के कारण करीब 50 एकड़ में लगी धान की फसल बुरी तरह से बर्बाद हो गई। स्थानीय किसान राकेश धड़ा, सुजीत गिरी और उमाशंकर जेना सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि खेतों में लहलहाती धान की बालियां जमीन से चिपक गई है, की कटी हुई फसल भी भीगकर खराब हो गई। इस नुकसान के बाद अब मूंगफली की बुआई को लेकर भी किसानों में चिंता बढ़ गई है। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के बाद किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। इस पर कृषि पदाधिकारी ने बीमा धारक किसानों को फसल बीमा के तहत क्लेम करने की सलाह दी है। इसके अतिरिक्त कुदरत के इस कहर ने बिजली व्यवस्था को भी बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। दर्जनों इंसुलेटर ब्लास्ट होने और तार गिरने के कारण बिजली कर्मी युद्ध स्तर पर लाइनों को दुरुस्त करने में जुटे हैं।
हजारीबाग की घटना पर देवघर के पत्रकारों ने जताया विरोध, उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। पिछले दिनों हजारीबाग में पत्रकार पर हुए हमले को लेकर देवघर के पत्रकारों में भी जबरदस्त रोष देखने को मिल रहा है। इस घटना के विरोध में प्रेस क्लब ऑफ देवघर ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अपना विरोध दर्ज किया है। क्लब की ओर से आयोजित बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद संघ के अध्यक्ष कंचन सौरव मिश्रा, महासचिव नीरज चौधरी, सचिव ऋतुराज सिन्हा, उपाध्यक्ष समरजीत सिंह, अमरनाथ पोदार, कोषाध्यक्ष आशीष कुंदन सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्यों ने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा के साथ इस तरह की घटना बेहद गंभीर है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं प्रेस क्लब ऑफ देवघर ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस मामले में शामिल आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही क्लब द्वारा कहा गया है कि जिस समय यह घटना हुई उस दौरान मौजूद मंत्री इरफान अंसारी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। क्लब ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। लातेहार में रोड पार कर रहे अधेड़ की वाहन के धक्के से मौत, विरोध में सड़क जाम। लातेहार जिले के हिरहंज प्रखंड में सड़क दुर्घटना में एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान हिरहंज थाना क्षेत्र के ब्रह्मोरिया ग्राम निवासी चंद्री उरांव के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि चंद्री उरांव ब्रह्मोरिया चौक के पास सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे एक वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। वाहन की रफ्तार काफी तेज थी। दुर्घटना के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और ग्रामीणों ने दोषी चालक की गिरफ्तारी और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। किसान का बेटा अंकित कुमार झारखंड टॉपर, संत जेवियर्स बोकारो के छात्रों का भी शानदार प्रदर्शन। आईसीएसई बोर्ड द्वारा जारी 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों में झारखंड के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट स्थित माउंट असिसी स्कूल के छात्र अंकित कुमार ने 99.4% अंक हासिल कर पूरे झारखंड में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्टेट टॉपर बना है। अंकित परसोती गांव का रहने वाला है और उनके माता पिता पेशे से किसान हैं। अंकित की इस ऐतिहासिक सफलता पर पिता रमेश चंद्र मंडल और माता ने मिठाई खिलाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इधर संत जेवियर्स स्कूल बोकारो के विद्यार्थियों ने भी 10वीं बोर्ड में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। स्कूल का परीक्षा परिणाम 100% रहा। हजारीबाग में पत्रकार के साथ मारपीट के विरोध में लातेहार के पत्रकारों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। हजारीबाग में पत्रकार शिवम सोनी के साथ मारपीट की घटना के विरोध में लातेहार के पत्रकारों ने गुरुवार को काला बिल्ला लगाकर काम किया। इससे पहले प्रेस क्लब लातेहार के बैनर तले पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल डीसी संदीप कुमार से मिला और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पत्रकार के साथ मारपीट की कड़ी शब्दों में निंदा की गई है। पत्रकारों ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की मौजूदगी में पत्रकार पर हमला निंदनीय है। यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। ऐसी घटनाएं पत्रकारों की स्वतंत्रता और निष्पक्ष कार्यशैली पर कुठारघात है। उन्होंने कहा है कि इस घटना के बाद झारखंड के पत्रकार खुद को असहज और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पत्रकारों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। रांची जिले में 1 मई से शुरू होगी जनगणना। 4232 पदाधिकारी और कर्मी घर घर जाकर लेंगे डिटेल। हमारी जनगणना हमारा विकास के मूल मंत्र के साथ आगामी जनगणना 2027 के प्रथम चरण की तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य जिला में निर्धारित समयावधि के अनुसार संपन्न किया जाएगा। इस संबंध में प्रधान जनगणना पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजंत्री द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। रांची जिला में जनगणना कार्य के संपादन हेतु 4232 पदाधिकारियों कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों एवं क्षेत्र प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण भी पूर्ण हो चुका है। 4134 प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया है। जनगणना 2027 के प्रथम चरण को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 1 मई से 15 मई 2026 तक स्वगणना एवं 16 मई से 14 जून 2026 तक मकान सूचीकरण एवं घर घर गणना कार्य पूर्ण किया जाएगा। झारखंड बिहार सीमा पर 65 पेटी अवैध शराब जब्त। चतरा पुलिस ने पिकअप से पकड़ी 8 लाख की खेप, माफियाओं पर एफआईआर दर्ज। चतरा पुलिस ने झारखंड बिहार सीमा पर अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वशिष्ठ नगर जोरी थाना पुलिस ने एक विशेष गश्ती अभियान के दौरान 8 लाख रुपए मूल्य की 65 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। यह कार्रवाई 29 अप्रैल की रात को की गई है।
डेंटल छात्रा से रेप केस में आरोपी सहेली ओली विश्वकर्मा बुरी फंसी, रिम्स ने रद्द किया दाखिला। रांची के चर्चित डेंटल छात्रा से रेप केस में आरोपी सहेली ओली विश्वकर्मा बुरी फंस गई है। रिम्स प्रबंधन ने इस छात्रा का दाखिला रद्द कर दिया है। मिली खबरों में बताया गया है कि रिम्स प्रबंधन ने मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन MHA की छात्रा ओली विश्वकर्मा का नामांकन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। ओली पर डेंटल सर्जरी की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की साजिश रचने का गंभीर आरोप है और वह वर्तमान में जेल में बंद है। बताया गया कि नामांकन रद्द करने की कार्रवाई फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में की गई है। जानकारी के अनुसार नामांकन के समय ओली ने अनुसूचित जनजाति ST का प्रमाण पत्र जमा किया था। इस प्रमाण पत्र की सत्यता जांचने के लिए रामगढ़ DC ने एक विशेष समिति का गठन किया था। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए गलत तरीके से प्रमाण पत्र बनवाया गया था। रिपोर्ट में दस्तावेज को फर्जी करार दिए जाने के बाद रिम्स प्रबंधन ने यह बड़ा फैसला लिया। मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी ने सूखे से निपटने के लिए अधिकारियों से 12 मई तक मांगा ब्लूप्रिंट। राज्य में संभावित कम वर्षा की स्थिति को लेकर सरकार सतर्क और सक्रिय है। मौसम पूर्वानुमानों में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान औसत वर्षा में 30 से 35% तक कमी की आशंका जताई गई है। इसे देखते हुए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी ने संभावित संकट को अवसर में बदलने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को 12 मई तक खरीफ कार्यशाला में जिला स्तरीय आकस्मिक योजना की एक व्यापक और क्रियान्वयन योग्य कार्य योजना ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। वह गुरुवार को कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रही थी। उन्होंने कहा है कि किसानों के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। लातेहार में वज्रपात की चपेट में आकर किशोर घायल। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में वज्रपात की चपेट में आने से एक किशोर घायल हो गया। उसे अचेत अवस्था में बालूमाथ CHC में भर्ती करा गया है। जानकारी के अनुसार बरियातो ग्राम निवासी रामा पासवान का पुत्र ओमकार कुमार 15 वर्षीय गुरुवार को ठनका गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया। वह सड़क पर साइकिल चला रहा था, तभी अचानक ठनका गिरा जिसकी चपेट में वह आ गया। जामताड़ा में खलिहान के मामूली विवाद में एक ही परिवार के 2 गुटों में खूनी संघर्ष, 4 घायल। जामताड़ा में मिहिजाम थाना क्षेत्र के पियाल सोला ढेकीपाड़ा में जमीन के एक छोटे से टुकड़े के उपयोग को लेकर विवाद शुरू हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि एक ही परिवार के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस हिंसक घटना में लाठी डंडों और धारदार हथियारों का प्रयोग किया गया, जिसमें दोनों पक्षों से कुल 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर काउंटर केस क्रॉस FIR दर्ज कर लिया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार विवाद खलिहान की जमीन के हक और उसके उपयोग को लेकर शुरू हुआ था। शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और गाली गलौज हुई, जिसने जल्द ही हिंसक रूप ले लिया। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच बचाकर मामले को शांत कराया। स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांग्रेस का महिला आरक्षण कानून 2023 लागू करो, आज करो, अभी करो कैंपेन लॉन्च। PM मोदी को भेजेंगे पोस्ट कार्ड। लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए महिला कांग्रेस देश भर से 10 लाख पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजेगी। झारखंड महिला कांग्रेस ने राज्य से 10,000 पोस्ट कार्ड भेजने का लक्ष्य रखा है। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस की ओर से महिला आरक्षण 2023 लागू करो, आज करो, अभी करो पोस्ट कार्ड कैंपेन लॉन्च किया गया। इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव गुंजन सिंह, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रमा खलगो, कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद, सुंदरी तिर्की सहित कई महिला नेता शामिल हुई। हाथियों ने 400 आम के पेड़ को किया बर्बाद। कोडरमा में किसान को 20 लाख का नुकसान। मरकच्चो प्रखंड में सोलर पंप भी तोड़ा। कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड स्थित पपलो पंचायत में हाथियों के झुंड ने बुधवार रात जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों ने 4 एकड़ भूमि में लगे करीब 400 फलदार आम के पेड़ों को नष्ट कर दिया, जिससे किसानों को लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पपलो निवासी श्याम बिहारी यादव उर्फ लालू यादव ने बताया कि हाथियों का झुंड रात में पपलो पंचायत से सटे किसानों की आम की बागवानी में घुस गया। उन्होंने बताया कि हाथियों ने बलजीत यादव के 1.5 एकड़ में लगे लगभग 150 आम के पेड़, बिरंची यादव के 2 एकड़ में लगे 200 आम के पेड़ और उनके अपने आधे एकड़ में लगे 40 से 45 आम के पेड़ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिए। वहीं खंडराडी निवासी गोपाल यादव ने भी बताया कि हाथियों के झुंड ने उनके खेतों में लगे सोलर पंप के सेट को भी नष्ट कर दिया। इससे उन्हें लगभग 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।
बोकारो में गश्ती वाहन से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 घायल 3 गंभीर। बोकारो जिले में गुरुवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के जारंगडी स्थित ढोरी माता चर्च के समीप एक तेज रफ्तार कार और पुलिस की गश्ती वाहन में जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में कार सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों में सुरेश कुमार, भरत रजक और धर्मनाथ पासवान को सिर में गंभीर चोट आई है, जबकि चालक बंटी कुमार रजक को हल्की चोट आई है। सभी घायल धनबाद के महुदा क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार गोमिया से बारात में शामिल होकर कार लौट रही थी, तभी गोमिया फुसरो मुख्य मार्ग पर जारंगडी स्थित ढोरी माता चर्च के समीप कार ने सामने से आ रही पुलिस बोलेरो को टक्कर मार दी। प्राथमिक जांच में तेज रफ्तार और चालक को झपकी आने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच जारी है। सड़क पर आया गढ़वा का कुक्कुट पालक, 2500 चूजे और 10 लाख की संपत्ति खाक। गढ़वा जिले के धुरकी प्रखंड स्थित खालगांव में बुधवार की रात एक मुर्गी फार्म में लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचाई है। इस आग लगी में फार्म संचालक की करीब 10 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति जलकर खाक हो गई। घटना इतनी भयावह थी कि आग की लपटों ने पल भर में ही पूरे फार्म को अपनी चपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में संचालक का पुत्र जसवंत कुमार रंजन, पड़ोसी राहत अंसारी और मनीषा कुमारी गंभीर रूप से झुलस गए, जिनका उपचार स्थानीय अस्पताल में कराया जा रहा है। पीड़ित पक्ष ने इस घटना के पीछे गहरी साजिश का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। झारखंड के डायरी को मिलेगी नई दिशा, डॉक्टर संजीव कुमार ने निदेशक का पदभार संभाला। राज्य के डायरी क्षेत्र को नई दिशा देने की उम्मीद के साथ डॉक्टर संजीव कुमार ने धुरवा स्थित निदेशालय में निदेशक के गव्य पद का कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता राज्य में डायरी क्षेत्र को सशक्त बनाना, किसानों की आय बढ़ाना तथा आधुनिक तकनीक के माध्यम से दुग्ध उत्पादन और प्रसंस्करण को बेहतर करना होगा। डॉक्टर कुमार के पास डायरी टेक्नोलॉजी, अनुसंधान, शिक्षण और विस्तार कार्यों का 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने बताया कि झारखंड में स्थानीय दुग्ध उत्पादों के मूल्य संवर्धन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और डायरी आधारित रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। धनबाद में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से मिली राहत। धनबाद व आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार की दोपहर अचानक मौसम का मिजाज बदला और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। इससे मौसम सुहाना हो गया और पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। लोग घरों से बाहर निकलकर बदले मौसम का आनंद लेते नजर आए। कई इलाकों में बच्चों और युवाओं को बारिश में भीगते और मस्ती करते देखा गया। तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों और सड़कों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जगह जगह पानी जमा होने से यातायात भी धीमा हो गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। लातेहार में विभिन्न थानों में पदस्थापित 29 पुलिस पदाधिकारियों का हुआ तबादला। लातेहार जिले के विभिन्न थानों में पदस्थापित 29 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने उन्हें तत्काल प्रभाव से नव पदस्थापन थाना में योगदान करने का निर्देश दिया है। गढ़वा के दंपत्ति ने की पलामू में महिला की हत्या, 2 दिनों तक शव को घर में रखा, फिर बाउंड्री के बाहर फेंक हुए फरार। पलामू के रेडमा स्थित झरना टोला में एक महिला का शव मिला था। पुलिस जांच में सामने आया है कि गढ़वा के एक दंपत्ति ने उनकी हत्या की थी। यह खुलासा गुरुवार को एसडीपीओ राजीव रंजन ने किया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका पति फरार है। हत्याकांड में उपेंद्र कुमार गौतम उर्फ रोहित कुमार और उसकी पत्नी चंदा देवी 30 वर्षीय की संलिप्तता सामने आई है। ये दंपत्ति मूल रूप से गढ़वा जिले के बालेखांड गांव के निवासी हैं और रेडमा में उत्तम दुबे के मकान में किराए पर रहते थे। पुलिस ने चंदा देवी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका पति उपेंद्र फरार है। पुलिस पूछताछ में चंदा देवी ने बताया कि वह अपने पति के साथ मिलकर महिलाओं को घर पर लाकर उनसे देह व्यापार करवाती थी। घटना 22 अप्रैल की है, जब चंदा ने देह व्यापार के लिए लाई गई महिला से पहले लिए गए मोबाइल और 1000 रुपये वापस मांगे। इस बात पर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया, जिसके बाद पति पत्नी ने मिलकर महिला की हत्या कर दी। झारखंड में ई ऑफिस के क्रियान्वयन में लापरवाही, 3 विभागों को फटकार, सक्रिय होने का निर्देश। झारखंड की सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग ने राज्य के 3 प्रमुख विभागों कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग, वित्त विभाग और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त किया है। उप सचिव की ओर से जारी पत्र के माध्यम से
इन विभागों को ई ऑफिस एप्लीकेशन पर तुरंत सक्रिय होने के निर्देश दिए गए हैं। जारी पत्र के अनुसार राज्य के सभी सरकारी विभागों में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी क्रम में इन तीनों विभागों को पायलट के तौर पर चुना गया था। इनके सफल क्रियान्वयन के आधार पर शेष विभागों में भी इस डिजिटल व्यवस्था का विस्तार किया जाना था, लेकिन समीक्षा में पाया गया है कि इन विभागों की ओर से ई ऑफिस एप्लीकेशन पर सक्रिय रूप से कार्य नहीं किया जा रहा है, जो डिजिटल गवर्नेंस के लक्ष्यों में बाधा बन रहा है। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे न केवल अपने स्तर पर बल्कि अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों में भी ई ऑफिस का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। सरकार का उद्देश्य सरकारी फाइलों के निपटारे में पारदर्शिता लाना और कागजी कार्रवाई को जो है कम कर डिजिटल माध्यम से तेजी लाना है। रांची में आंधी बारिश से पेड़ों की डालियां टूटी, आवागमन बाधित, गर्मी से मिली राहत। गुरुवार की दोपहर बाद आई तेज आंधी बारिश ने शहर की रफ्तार को रोक दिया। कई इलाकों में पेड़ की डालियां टूटकर सड़कों पर गिर गई, जिससे आवागमन बाधित हो गया। शहर के एसएसपी कार्यालय के सामने एक विशाल पेड़ की डाल टूटकर सड़क पर गिर गई। इस कारण कुछ देर के लिए सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए व्यवस्था संभाली और जाम को जल्द ही हटाकर यातायात सामान्य कराया। इधर तेज गर्जना के साथ हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहाना हो गया। हल्की ठंडक का एहसास होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।